गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा आज इंटीग्रेशन का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ जिसमें 7.3 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको 7.2 में मैंने डिस्कस किया था बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा होमवर्क दिया था। तो बहुत जो बच्चे ने कुछ मुझे कमेंट नहीं किया क्या क्या डाउट्स है उनको, तो डाउट्स आप लोग भेजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आज मैं 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 2x + 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 sin इसका थीटा हो जाएगा 1 - cos इसका डबल 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 - cos और 2 डबल इसका हो जाएगा 4x, 5 का हो जाएगा 10। अलग अलग कर लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos का हो जाएगा sin 4x + 10 है, जो भी एक साथ होता है भाग में। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन 3x और cos 4x था और यहाँ पर dx लिखा हुआ था। इसको इंटीग्रेट करना था तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। और सबसे पहला काम करिए क्या कि आप ना कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है वो आप याद रख लीजिएगा, 2 sin a cos b। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b। 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। 2 sin b cos a का फॉर्मूला होता है sin a + b - sin a - b। अगर a b में आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो जो भी बड़ा है, चाहे ये जी, दोनों में जो cos के साथ हो जाए, जो sin के साथ जो भी बड़ा हो, बड़ा वाला a छोटा वाला b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a + b + cos a - b। और 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a - b - cos a + b हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2, ये a देखिए बड़ा वाला 4x a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। 2 cos a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a + b - sin a - b। फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा 7x - sin x हो जाएगा और sin 7x का माइनस का cos 7x / 7 sin x का माइनस का cos x का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर। अब देखिए ये है cos 2x cos 4x cos 6x। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया cos 2x बाहर, ये हो गया cos 4x। 2 cos 4x cos 6x, ये a और ये b। तो cos a + b का cos a + b + cos a - b। तो cos 10x + cos 2x। अब ये cos 2x इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे cos a + b cos a - b। तो cos a + b 10 और 2 12 और cos 10 में से 2 जाएगा, 8x बच जाएगा। और ये 2 cos θ 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 को देखिए cos स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos इसका दुगुना, तो 1 + cos 4x हो जाएगा। तो देखिए ये जो है हो जाएगा cos 12, हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए ये सॉरी यहाँ पे ये देखिए cos 12x है, ये इसको इंटीग्रेट किया तो sin 12x / 12 sin 8x / 8 और 1 का x हो जाएगा, cos 4x का sin 4x / 4 और ये 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन क्यूब 2x + 1 है। तो जब भी क्यूब हो तो आप करिए क्या कि इसको इवन बना लीजिए, या पावर 5 हो तो आप इसको इवन बना के एक अलग कर लीजिए। तो साइन 2x + 1 एक अलग कर लिए, साइन स्क्वायर 2x + 1। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लिए 1 - cos स्क्वायर थीटा और ये साइन 2x + 1। अब cos 2x + 1 को हम t मान सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos का माइनस का साइन 2x + 1, 2x का 2 1 का 0 और ये 2 जो है इधर आगे आ गया। अब 2 जो है इधर डिवाइड में आ गया, तो साइन 2x + 1 dx = -dt/2। अब यहाँ पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पे 1 - ये हो गया t² और इसके जगह पे साइन x, ये साइन x 2x + 1 dx की जगह पे dt -dt/2, जिसकी जगह होगा -dt/2। तो 2 बाहर चल गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो t² - का 1 और t² का इंटीग्रेशन t³ / 3 और 1 का t - c। अब t का वैल्यू पुट कर दिए, ये आंसर आ गया।
इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5, जैसा 4 है उसी तरह 5 है। आप किसी एक को या तो साइन को या कॉस को किसी एक को इवन बना लीजिए। तो हमने कॉस को छोड़कर साइन को इवन बना लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदल लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन एक्स। अब साइन एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स, और टी का डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस का डी टी। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स जगह पे हो जाएगा माइनस का डी टी, इस कॉस टी के जगह पे कॉस एक्स के जगह पे टी क्यूब, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस को अंदर डाल दिया तो ये प्लस ये माइनस ये डी टी, तो टी का पावर 5 हो जाएगा और ये टी क्यूब हो जाएगा। टी का पावर 5 का इंटीग्रेशन टी का पावर 6/6 बस टी का पावर 4/4, टी का वैल्यू हम कॉस एक्स पुट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कॉस बनाए थे वैसे ही साइन वाला है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, साइन एक्स बाहर 2 साइन एक्स और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या चीज़? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए 5x, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/4 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और ये 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन साइन 2x का कॉस 2x और साइन 2x का माइनस कॉस 2x, और जो भी एक साथ है भाग में साइन 6x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6x, ये कॉस 6x अपॉन 6, और ये इसका माइनस कॉस साइन 4x का माइनस कॉस 4x अपॉन 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो साइन 4x इंटू साइन 8x है, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो कॉस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन ये 4 और इसका कॉस 12x का साइन 12x अपॉन 12, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कटेगा, tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 हो गया sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और sec स्क्वायर x/2 का हो गया tan x/2 और x/2 का 1/2, 1 का x प्लस c, 2 ऊपर चला गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो कॉस एक्स को हमने लिख लिया, ये हमने देखिए एक्सरसाइज 1 या 2 में कराया था इस क्वेश्चन को, तो उस मेथड से भी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। तो cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, इसको हमने 2 को अलग कर लिया, इसको अलग किया तो cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 कट गया, sin स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, tan स्क्वायर x को हम बदल देंगे किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और sec स्क्वायर x का हो गया tan x/2 और x/2 का जो भी x का था भाग में, तो 1/2 भाग में हो जाएगा, और ये ठीक है, और ये 1/2 और 1 का x, तो ये x/2 x हो गया। चलिए तो 2 से 2 कट जाएगा, x/2 x हो जाएगा। तो इससे ये आंसर आया। एक हम दूसरा तरीका से देख लेते हैं, सेकेंड मेथड से। ये दिया हुआ था, हम रेशनलाइज कर लिए, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर भी नीचे भी, तो ये cos x हो गया माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, तो cos अपॉन साइन कॉट हो गया, और साइन जो है ऊपर जाएगा cos हो जाएगा, और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो cos x इंटू कॉट एक्स जो हो जाएगा, cos x इंटू कॉट एक्स जो हो जाएगा आपका माइनस cos x हो जाएगा, और cos कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने cos स्क्वायर माइनस 1, तो cos स्क्वायर हो गया कॉट एक्स माइनस साइंस प्लस का 1, तो x हो गया प्लस c कर लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। अब उसमें दूसरा कुछ था, तो देखिए अगर माइनस कॉमन लीजिएगा, तो जैसे इसका फॉर्मूला पढ़िएगा कि हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी cos x का इंटीग्रेशन था, जब हमने इसको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था cos x माइनस कॉट एक्स होता है, और इसका एक और अलग से लिखवाया था ln tan x/2 होता है। तो ये प्रूफ किया था उस समय कि cos x माइनस कॉट एक्स ही क्या होता है tan x/2 होता है। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे होता है।
अब देखिए देख लीजिएगा फॉर्मूला में आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही आंसर आप ऐसे भी रेशनलाइज करके बना सकते हैं या वैसे भी आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर चुके हैं, 11 भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछले जाके वीडियो में देख लीजिएगा, लेक्चर 2 या 3 में किया था हमने। 12 नंबर है साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हमने तोड़ लिया इसको, इससे ये कट गया, तो 1 माइनस 1 का एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x अल्फा माइनस का 1। तो देखिए प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 कट चुका है, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इससे ये कट गया, cos x cos अल्फा बचा, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए। देखिए ये कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी बाहर हो गया। कांस्टेंट कैसे है, x के टर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा है तो कांस्टेंट बाहर, cos x का हो गया sin x और dx का हो गया x। तो ये आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो 14 से लेकर 23 तक का बना लीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पिछला बार हमने पूछा था एक पजल कैसा 5 को बीचों बीच में आपको 4 लिखना है, तो कैसे लिखिएगा। तो देखिए ये 5 लिखा हुआ है, अब बीचों बीच में ये जो है रोमन अक्षर में इसको 4 कहते हैं, तो 5 के बीचों बीच में 4 लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।